So, so जो आगे that is software, system software, chapter 4, paper 1. सिस्टम सॉफ्टवेयर के एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो भाई सॉफ्टवेयर हमारे पास दो टाइप के होंगे। एक तो होता है भाई हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, सही है, और दूसरा हमारे पास किस टाइप का होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सही है। एक हमारे पास क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हमारे पास क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर किस काम आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस काम आता है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ये सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास बेसिकली वो प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है। हमारे पास क्या होंगे भाई, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर जो होते हैं हमारे कंप्यूटर के, और जो बाकी की एप्लीकेशंस होती हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, उन सबको मैनेज करने वाला कौन है, उन सबको मैनेज करने वाला हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होंगे भाई, ये हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनका काम क्या होता है भाई, कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करना। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या करना, मैनेज करना। तो ये बगैर सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम क्या नहीं कर सकते, हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते। ठीक है, बगैर सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या किसी भी एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि भाई हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर मैं कहता हूँ कि भाई वी हैव डिवाइस ड्राइवर, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। काम क्या होता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर क्या हमारा कंप्यूटर चल सकता है, जवाब है नहीं, सही है। मैक के बगैर हमारा कंप्यूटर चल सकता है, नहीं। विंडोज के बगैर हमारा कंप्यूटर चल सकता है, नहीं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि भाई हमें माउस को यूज करना है, ठीक है, हमें क्या यूज करना है भाई, माउस को यूज करना है, तो इफ वी वांट टू यूज माउस हमें उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बगैर डिवाइस ड्राइवर के हमारी जो डिवाइस है वो उस माउस को ही नहीं डिटेक्ट करेगी। बगैर डिवाइस ड्राइवर के हमारा जो कंप्यूटर है वो उस कीबोर्ड को ही नहीं डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है भाई, ये हमारे पास आ रहे हैं मसले। तो यहाँ पर यही चीज मैंने कहा कि भाई हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं इनके बगैर हमारे पास कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर क्या होगा भाई, सिर्फ और सिर्फ एक प्लास्टिक का बॉक्स। है ये भाई, यहाँ तक किस किसको कोई सवाल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास लिख भी लेते हैं भाई, एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशंस। सही, सेट ऑफ प्रोग्राम जो क्या कर रहे होंगे भाई, कंप्यूटर के हार्डवेयर को और कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है उनको क्या कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि इट विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सही, क्या करेंगे भाई, ये हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर सकें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ किस चीज़ की भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे पहली एग्जांपल क्या आ गई भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गई। साथ ही साथ हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो बायोस हमारी कंप्यूटर के होते हैं, दैट इज ऑल्सो सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर उसके अलावा हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है
डिवाइस ड्राइवर्स, ये भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये। लिंकर्स, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके कि ये होती क्या है। ये भी क्या है हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो दीज आर फ्यू सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, अगली चीज़ पर आते हैं भाई। अगला है हमारे पास कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सबसे पहला फंक्शन हमारे पास क्या आएगा भाई। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास आता है कि ये हमारे पास सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा भाई, सिक्योरिटी यूजिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके ये हमें मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा, प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा, डिवाइस मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई ये हमारे पास जो सिस्टम परफॉर्मेंस है, यानी कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं, कोई मसला तो नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर देखेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास इट विल कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या करेगा भाई, सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करेगा। अपार्ट ऑफ दैट मैंने कहा कि भाई हम यहाँ पर एक काम और करवा सकते हैं, और ये भी बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के ही रिलेटेड है। दैट इज कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तुम लोगों ने कंप्यूटर लिखना है पूरा। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, कुछ फंक्शंस आ गए इसके। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब तुम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो, सही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तुम लोगों के पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तुम लोगों के पास वो सारी चीजें हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको तुम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो। जैसे कि तुम लोगों के पास तुम्हारा इंस्टाग्राम आ गया। ठीक है, जैसे कि तुम लोगों के पास तुम्हारा स्नैपचैट आ गया। ठीक है, जैसे कि तुम लोगों के पास MS वर्ड आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें तुम लोग के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, जो कि हम अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए, हम अपने टास्क को पूरा करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि मसला। तो भाई हमारे पास क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स यूजर टू कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं भाई, और एग्जांपल। अच्छा भाई एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में तुम लोगों के पास, अच्छा एग्जांपल तुम लोगों ने याद करनी है, अगर एग्जामिनर पूछ लेता है तो फिर तुम लोगों को उसको लिखना पड़ेगा। सही है, तो हम इसके ऊपर भी आएंगे आगे भी कि उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को नोट डाउन कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास हमारा वर्ड प्रोसेसर आ गया। ठीक है, क्या चीज़ आ गई भाई, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट,
ठीक है, इसके अलावा हमने कहा कि भाई हमारे पास ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गया, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गया। ठीक है, फिर इसके अलावा हम लोगों के पास क्या चीज़ आ सकती है, डेटाबेस आ गया। सही, ये सारी चीज़ें क्या है भाई, एग्जाम्पल्स हैं। देखने में ये थोड़े से अजीब अजीब से नाम लग रहे हैं, ठीक है, दीज थिंग्स आर वेरी मच मोर नोन टू यू गाइस, बट ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा तुम लोगों को। भाई वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर कुछ भी नहीं है, वर्ड प्रोसेसर हमारे पास एम एस वर्ड को बोला गया है। सही है। स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट हमारे पास एम एस एक्सेल को बोला गया है। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस हमें एम एस एक्सेस को बोला गया है। सही है भाई, ये सारी चीज़ें हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाती हैं। यहाँ तक कोई मसला? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अगली चीज़ हमारे पास क्या आती है भाई, इनके बीच में डिफरेंसेस। तो मैंने कहा भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होंगे? अगर हम इनके बीच के डिफरेंसेस की बात करें, तो भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग की जाती है। यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, अगर उसके तुम लोग प्रोग्रामिंग पीछे की उठाकर देखो कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, इसके पीछे क्या प्रोग्रामिंग हुई हुई है, कैसे बनाया गया है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग की भी हो। ठीक है। मीनवाइल अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखते हो, तो भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं होती, ईजी प्रोग्रामिंग की जाती है किसमें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमें उसमें एक टास्क परफॉर्म करना होता है, टास्क परफॉर्म हो गया, डिलीट कर दिया, टास्क परफॉर्म नहीं हुआ तो हमने उसको या तो रखा या तो अगेन डिलीट कर दिया। सही है? तो इस तरीके से नहीं, एप्लीकेशंस के कभी भी एग्जैक्ट नाम नहीं लिखना। एग्जैक्ट नाम अगर तुम लोग लिखोगे तो मसला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई सी आई डज नॉट लाइक ब्रांडिंग, तो यही सब लिखना पड़ेगा। नहीं, डायरेक्ट एम एस एक्सेस नहीं लिख सकते, माइक्रोसॉफ्ट की ब्रांडिंग हो जाएगी। ठीक है, सो इट इज़ व्हाट इट इज़। चलो वापस आते हैं भाई इसके ऊपर। सबसे पहली चीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होगा भाई, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, एज कम्पेयर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर क्या हुआ होगा भाई, ईजियर प्रोग्रामिंग हुई भी होगी, यानी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं होगी, क्योंकि हमें उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से पूरा सिस्टम नहीं चलाना। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ वो काम करवाना है जिस काम के लिए हमने उसको बनाया है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारे पास होगी इजी प्रोग्रामिंग। ठीक है, या फिर कह सकते हो लेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम। अगला डिफरेंस क्या है भाई, अगला डिफरेंस हमने कहा कि भाई हमारे पास आएगा कि ये इंडिपेंडेंट होता है, और ये क्या होगा भाई, डिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इन द सेंस, सही है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि भाई अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं किए हुए, सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं किए हुए, तो हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता। ठीक है, साफ सीधी सी बात है कि भाई हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर इंस्टॉल नहीं किया हुआ, हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता। मीनवाइल अगर मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करता, मैं इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करता, मैं इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करता, चाहिए, तो स्टिल मेरा कंप्यूटर चल सकता है, मेरा मोबाइल चल सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा भाई, मतलब होता है इंडिपेंडेंट का और डिपेंडेंट का, कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो सकता। सो इन ऑर्डर टू डाउनलोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर शुड बी प्रेजेंट इन अवर
कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला? चल आगे बढ़ते हैं भाई। अगली चीज मैंने कहा कि हाँ, अगली चीज हमारे पास क्या है? अगली चीज हमारे पास है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये कौन इंस्टॉल करके देगा? इंस्टॉल्ड बाय मैन्युफैक्चर। ठीक है, जिस बंदे ने मैन्युफैक्चर किया है वही क्या करके देगा? इंस्टॉल करके देगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद इसको कौन इंस्टॉल करेगा भाई? हम लोग खुद से इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल्ड बाय यूजर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बस इतना से याद रखो कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो तुम लोग के गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, iOS प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर हम जाकर इंस्टॉल कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जो चीज़ पहले से इंस्टॉल हुई भी है जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जैसे कि हमारे डिवाइस ड्राइवर्स, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पहले से क्या हुई हैं? इंस्टॉल हुई हुई हैं। तो ये हमारे क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला? चल आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम आते हैं कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। अच्छा, मैं यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ ऐप सॉफ्टवेयर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नंबर वन, ये हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर है भाई? लेट्स सी। सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो हमारे पास आता है दैट इज अवर वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो हमारे पास आता है दैट इज व्हाट? वर्ड प्रोसेसर। तो भाई एम एस वर्ड के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं? ठीक है, सिंपल एम एस वर्ड को इसको याद रखो, वर्ड प्रोसेसर क्या है भाई तुम लोग के पास? एम एस वर्ड। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई? इसके अंदर हमारे पास हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, हम इसके अंदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, सही है, उसमें हम वीडियोस डाल सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग अगर गलत गलत लिख देते हो तो उसके लिए क्या चीज़ अवेलेबल होती है? स्पेलिंग चेकर अवेलेबल होगा। ठीक है, कॉपी और पेस्ट का फंक्शन भी अवेलेबल होता है। सही है, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं वर्ड प्रोसेसर के अंदर? ठीक है, तो दीज आर फंक्शंस ऑफ वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है भाई? फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन, वी कैन मैनिपुलेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अ पार्ट ऑफ दैट वी कैन कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, वी कैन डू कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट का फीचर अवेलेबल होगा। ठीक है, इसके अलावा स्पेलिंग चेकर अवेलेबल होगा। ठीक है, उसके अलावा हम कहते हैं कि भाई अम, और क्या कर सकते हैं? इमेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं, सो वी कैन इंपोर्ट इमेजेस। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की। सही है, क्या कर सकते हैं भाई? फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। सही है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस बेसिस पे होगी अगर हम देखें? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी भाई? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास आएगा, हाँ वो भी अवेलेबल होगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी? किसी चीज़ का फॉन्ट चेंज करना। ठीक है, किसी चीज़ का फॉन्ट साइज चेंज करना। ठीक है, कलर चेंज करना। ये सारी चीज़ हमारे पास किस में आ जाएंगी? फॉर्मेटिंग के अंदर। सही है, चल, तो हमने कहा भाई यहाँ पर चेंजिंग फॉन्ट
फिर उसके अलावा चेंजिंग साइज एंड कलर ऑफ टेक्स्ट। ये फिर उसके बाद और क्या काम कर सकते हैं, बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ हम वर्ड प्रोसेसर के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट में बेसिकली हम ये 3 काम करते हैं। सही है भाई, अगली चीज़ के ऊपर चलते हैं। अगला हमारे पास आता है स्प्रेडशीट। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट कैसी होती है भाई, कुछ इस टाइप की होगी जिसके अंदर मल्टीपल रॉज होंगी। ठीक है, मल्टीपल रॉज होंगे, मल्टीपल कॉलम होंगे, टेबल्स बने हुए होंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सब किसमें आएगा भाई, स्प्रेडशीट के अंदर आएगा। स्प्रेडशीट के अंदर हमें क्या मिलेगा, टेबल मिलेगा। हाँ, ये चीज, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं एग्जाम, कि भाई स्प्रेडशीट का फंक्शन बताओ, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसकी एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल डिफाइन कर दो, एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो स्प्रेडशीट में क्या क्या काम होगा भाई, स्प्रेडशीट के अंदर हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, डेटा विल बी ऑर्गेनाइज। सही है। आफ्टर दैट हम कहते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिक डेटा, सॉर्टिंग वगैरह। ठीक है, उसके अलावा एडिशन सब्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद क्या काम हो सकता है भाई, कैरी आउट कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूलाज। ठीक है, ये सारा काम हमारे पास किस में आएगा, स्प्रेडशीट में। यहाँ तक भी मसला। ठीक है भाई, तो स्प्रेडशीट हमारे पास ये सारे काम करती है। उसके अलावा स्प्रेडशीट क्या करेगी भाई, इसके अलावा स्प्रेडशीट हमारे पास और क्या काम कर सकती है, ग्राफ्स, ग्राफ्स भी आ सकते हैं हमारे पास स्प्रेडशीट में। ठीक है, सो वी कैन प्रोड्यूस ग्राफ यूजिंग डेटा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई अगली चीज हमारे पास क्या आता है, हमारा डेटाबेस। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 3 हमारे पास क्या है, डेटा बेस। ठीक है, डेटाबेस का क्या काम होता है भाई, डेटाबेस के अंदर हम अगेन डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। सही है, डेटाबेस के अंदर हम अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम उसके अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, एएस लेवल में जाके तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे कि भाई हम लोग एमएस एक्सेल को क्यों नहीं यूज करते। इस पर एक वास्ट टॉपिक है, पूरा डेटाबेस का चैप्टर है उसमें, जिसके अंदर ये सारे डिफरेंसेस वगैरह पढ़ रहे होगे। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो भाई डेटाबेस मैनेज करना आसान होता है। डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स बना के उनको एक साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैं एक फाइनेंस का टेबल बनाता हूँ। ठीक है, कि भाई ये बच्चा मेरे पास अभी एनरोल हुआ है। सही है, एट टाइम किस बच्चे के कितने ग्रेड्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास सारे के सारे उसके अलग अलग टेबल बने हुए, अलग अलग शीट्स बनी हुई। उन टेबल्स को मैं क्या कर सकता हूँ, आपस में इंटरलिंक कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारा काम मैं किसके थ्रू कर सकता हूँ भाई, डेटाबेस के थ्रू कर सकता हूँ। ठीक है, तो डेटाबेस को इस वजह से हम यूज करते हैं। मीनवाइल अगर हमने कोई नॉर्मल एमएस एक्सेल की फाइल बनाई हुई है, उसके अंदर हम ये काम नहीं कर सकते, सारे टेबल्स अलग अलग होंगे, डेटा इंटेग्रिटी उसमें होगी नहीं, मतलब डेटा हमारा कंसिस्टेंट उसके अंदर नहीं होगा। चलो, इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर हम इसको यूज करते हैं ताकि हम क्या कर दें, ऑर्गेनाइज और साथ ही साथ एनालाइज
डेटा। ठीक है, फिर उसके बाद रिलेशन या रिलेशनल डेटाबेस। साथ ही साथ इम्प्रूव्ड डेटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि भाई कितना हमारा डेटा कंसिस्टेंट है थ्रू आउट दी टेबल। तो ये ऐसा ना हो कि भाई एक जगह पे हमारे पास आधा नाम लिखा हुआ है, एक जगह पे हमारे पास पूरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, एक जगह पे आधा डेटा है, दूसरी जगह पे वही डेटा मेरे पास किसी और नाम से आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें ना हो। साथ ही साथ भाई फंक्शंस इसके क्या होंगे, ये हमारे पास इट कैन प्रोड्यूस रिपोर्ट्स। ठीक है, उसके अलावा ये क्या कर सकता है भाई, इट कैन ऐड, इट कैन मॉडिफाई। उसके बाद इट कैन सब्ट्रैक्ट, यानी डिलीट डेटा। सही है, उसके अलावा ये क्या करेगा भाई, इट विल रन क्वेरीज। ठीक है, जैसे हमने क्वेरी रन करी थी ना, क्वेरीज रन करने का क्या मतलब है, फिल्टरिंग आउट डेटा। हमने फिल्टर आउट किया था सिलेक्ट फ्रॉम वेयर करके। क्या वो काम हम कर सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, स्प्रेडशीट के अंदर? तो उसका जवाब क्या है भाई, नहीं कर सकते। तभी तो हम डेटाबेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस के कौन से मशहूर सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास? एसक्यूएल है, ठीक है, हमारे पास एमएस एक्सेस है। ठीक है, उसके अलावा और क्या है भाई हमारे पास, ओरेकल है। ये सब मशहूर सॉफ्टवेयर हैं भाई हमारे पास डेटाबेस के रिलेटेड। साथ ही साथ हमने कहा कि भाई हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 4 आता है हमारा फोटो एडिटर। ठीक है भाई, फोटो एडिटर के अंदर क्या होता है भाई, हम अपने डिजिटल इमेज को, जो भी हमारी फोटोग्राफ है, उसको, हमारी इमेज को क्या कर सकते हैं हम, मैनिपुलेट कर सकते हैं, इन सेंस कि हम उसकी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज दी कॉन्ट्रास्ट, वी कैन चेंज दी सेचुरेशन, वी कैन चेंज, वी कैन रीसाइज इट। ठीक है, ये सारे काम हम किसके थ्रू कर सकते हैं, फोटो एडिटर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो फोटो एडिटर का इस्तेमाल क्या होता है भाई, मैनिपुलेट डिजिटल फोटोग्राफ। ठीक है, इट कैन मैनिपुलेट व्हाट, डिजिटल photographs which is uploaded, yeah, which is stored in computer। सही है भाई, ये काम किसका होगा, फोटो एडिटर का। साथ ही साथ मैंने कहा कि भाई यहाँ पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, वी कैन चेंज कलर, सैचुरेशन। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं भाई, ब्लर कर सकते हैं सर्टेन पार्ट्स, ब्लरिंग ऑफ इमेज। सही है, और क्या कर सकते हो भाई, रिमूव कर सकते हो रेड आई। रेड आई क्या होती है, रेड आई बेसिकली तुम लोगों के पास जैसे पहले जो हमारे पास कैमरास वगैरह होते थे, डिजिटल कैमरा, उसमें से अगर कोई पिक्चर वगैरह क्लिक करता था, तो पिक्चर क्लिक करने पर जो ह्यूमन आईज होती थी, या जो भी आईज होती थी, जैसे किसी पेट की आई हो गई, तो वो हमारे पास जो है रेड कलर की नजर आती थी। ठीक है, उसमें से लेजर लाइट निकल रही होती थी रेड कलर की। तो उसको रिमूव करने को रिमूव रेड आई कहते हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हैं भाई, चेंज कॉन्ट्रास्ट। ये सारे काम हम कर सकते हैं यूजिंग आवर फोटो एडिटर। सही है भाई, लास्ट हमारे पास क्या आता है, वीडियो एडिटर। सही है, चलो। नंबर 5 इज वीडियो। भाई वीडियो एडिटर के अंदर क्या होता है, वीडियो एडिटर के अंदर हम अपना जो वीडियोज हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं। सही है, हम क्या करते हैं भाई उनको
मैनिपुलेट करते हैं, यानी हम उसको उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज करेंगे और चेंजेस करने के बाद वो हमारे पास एक न्यू वीडियो की शक्ल में अवेलेबल होगी टू यूज़। सही है, फिर उसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन प्लेस इट, वी कैन पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया एनीवेयर वी वांट। सही है, तो इसका क्या काम होगा भाई? मैनिपुलेशन ऑफ वीडियो टू फॉर्म न्यू वीडियो। सही है, फिर उसके अलावा मैंने कहा कि भाई हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं? वी कैन ऐड म्यूजिक। ठीक है, वीडियो एडिटर के थ्रू क्या कर सकते हैं? ऐड म्यूजिक। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं भाई? वी कैन एडजस्ट द स्पीड, वीडियो की स्पीड। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसके अंदर ट्रांजिशंस को ऐड कर सकते हैं। ऐड ट्रांजिशंस। साथ ही साथ हम यहाँ पर फेड इन फेड आउट वाला काम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक ये मसला। तो लास्ट हमने वीडियो एडिटर तक काम कर लिया था। अब हमने स्टार्ट करने हैं जनरल फीचर्स। सो अगर जनरल फीचर्स की हम बात करें, तो जनरल फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पर देखनी है। सबसे पहले अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है भाई इसका? कि इसके अगर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता कंप्यूटर के अंदर, तो उसके ना होने से क्या होगा भाई? कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। ठीक है, तो भाई ऐसा क्या करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? अपने सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली हमने कहा कि भाई जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर हैं उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना, ये सारा काम किसका है? ये सारा काम हमारे पास हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर हैं उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, ये किसका काम है भाई? ये काम है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सही है, साथ ही साथ मेमोरी एलोकेशन, ये भी कौन देखेगा? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन कौन देखेगा भाई? मेमोरी एलोकेशन हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर देख रहा हो, यानी किस चीज को, किस एप्लीकेशन को कितनी मेमोरी स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, ये चीज कौन देखेगा भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मीनवाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेगा। और कौन कौन से टास्क परफॉर्म करेगा वो तो हम यहाँ पे ऊपर सारा का सारा देख चुके हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी वन सिंगल सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट कैन बी वन सिंगल सॉफ्टवेयर, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या होगा? सूट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, विच मीन्स कि भाई इसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर आ रहे होंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है भाई? एम एस माइक्रोसॉफ्ट, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस, एम एस पावर पॉइंट, ये सारी चीजें हमारे पास एक साथ आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल होगी। हाँ, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स एक ही साथ हमारे पास एक ही पैकेज में आ रहे हैं। सही है, तो इट कैन परफॉर्म वेरियस टास्क ऑन अवर कंप्यूटर सिस्टम, पहली चीज। दूसरी चीज हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास इट कैन बी ए सिंगल प्रोग्राम या फिर सूट ऑफ प्रोग्राम। ये प्रोवाइड लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है भाई? इट विल अलाउ द यूजर टू परफॉर्म व्हाट? स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क यानी जैसे कोई चीज हमें अगर एडिट करनी है, सही है, मुझे कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, मुझे कहीं कोई स्प्रेडशीट बनवानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? हमारे पास स्पेसिफिक टास्क के अंदर। ये क्या है भाई? हमारे पास जनरल फीचर्स हैं किसके? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आती है भाई हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास किस 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 टाइप के हमारे पास सॉफ्टवेयर आएंगे?
उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है यूटिलिटीज, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो भाई यूटिलिटीज का क्या काम होगा? यूटिलिटीज को अगर देखें तो भाई यूटिलिटीज हमारे पास वो प्रोग्राम्स हैं जो कि क्या कर रहे होंगे, वन स्पेसिफिक सिंगल टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। चाहिए इनका क्या काम होगा भाई? एक काम, एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करना। जैसे कि एंटीवायरस। ठीक है, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं वो क्या होते हैं भाई? हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। बैकअप सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं भाई हमारे पास? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या होता है कि भाई ये जो हमारे पास कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमारी जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उनको ये क्या करते हैं भाई? कंट्रोल करते हैं और मेंटेन करते हैं। सही है। इन शॉर्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक सिंगल टास्क परफॉर्म, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इनका क्या काम है भाई? मेंटेन और कंट्रोल करना कंप्यूटर के रिसोर्सेज को। साथ ही साथ एग्जाम्पल में क्या चीजें आ जाएंगी भाई? एंटीवायरस और बैकअप सॉफ्टवेयर। हाँ, बैकअप में क्लाउड आ जाता है। साथ ही साथ हमने कहा कि भाई हमारे पास आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 2, दैट इज लिंकर। लिंकर का क्या काम होगा भाई? हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं। इन सारी मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स को आपस में क्या करेगा भाई? लिंक करेगा। ठीक है, आपस में क्या कर देगा भाई? लिंक कर देगा। लिंक करने के बाद इसको किस फॉर्म में बना देगा? एक सिंगल फॉर्म में, एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर देगा। कौन करेगा भाई ये काम? लिंकर। ठीक है भाई, लिंकर का क्या काम है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स को एक साथ मिलाकर आपस में कनेक्ट कर कर लिंक करने के बाद एक सिंगल फाइल बना। ठीक है भाई। सो लिंकर इज अ प्रोग्राम विच जॉइंस मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स टू फॉर्म अ सिंगल फाइल। यहाँ तक कोई मसला? अगली चीज आती है भाई हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 3, दैट इज डिवाइस ड्राइवर। तो भाई डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर की अगर हम बात करें तो भाई डिवाइस ड्राइवर हमारे पास क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसका क्या काम होता है भाई? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को और हमारे हार्डवेयर को आपस में इंटरेक्ट करवाना। चाहिए आपस में इन दोनों की बातचीत करवाना, आपस में इन दोनों को इंटरेक्ट करवाना। सही है, ये काम किसका होता है भाई? हमारे डिवाइस ड्राइवर का। सही है, तो ये क्या काम कर रहा होगा भाई? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे हार्डवेयर को और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करेगा कि ये दोनों आपस में क्या कर सके? कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन ये कम्युनिकेशन किसकी बिटवीन होगी? डिवाइस ड्राइवर की। सही है। तो इट इज अ सॉफ्टवेयर विच विल अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, हर डिवाइस का जो कि हम एक्सटर्नली लगा रहे हैं अपने कंप्यूटर में यूजिंग अ यूएसबी पोर्ट, उसका क्या होता है भाई? डिवाइस ड्राइवर होता है, जो कि इंस्टॉल होगा उसी वक्त जब वो डिवाइस लगाई जाती है अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हमारे पास क्या था भाई? यहाँ तक हमारे पास था सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसका क्या होता है भाई? इसका होता है हमारे पास दी एंड। सो अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है भाई? इंटरप्ट हमारे पास एक अदद सिग्नल होगा। सही है। इंटरप्ट क्या होता है भाई हमारे पास? इंटरप्ट हमारे पास होता है सिग्नल। ठीक है, ये सिग्नल कौन सेंड करता है? हमारी डिवाइस सेंड करती है। किसको? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, विद द इंटेंशन टू गेट अटेंशन। सही, विद द इंटेंशन टू गेट व्हाट? अटेंशन। सही है, तो भाई अगर हमारी डिवाइस को कोई काम है ऑपरेटिंग सिस्टम से या कोई काम है यूजर से, तो भाई ये डिवाइस क्या करेगा? इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करेगा। वो इंटरप्ट सिग्नल किसके पास जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। अगर तो जरूरी हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को बताएगा। ठीक है, अच्छा भाई इंटरप्ट किस टाइप का होगा? इंटरप्ट हमने कहा कि भाई फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से समझो कि हमारे पास एक डिवाइस आ गई। ठीक है, ये हमने कहा कि भाई हमारे पास क्या आ गई है? डिवाइस आ गई है। ठीक है, इस डिवाइस के अंदर क्या हुआ भाई? बैटरी लो। ठीक है, इस डिवाइस में क्या हो गई भाई? हमारे पास बैटरी लो। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई बैटरी लो हो गई। अगर तो डिवाइस बंद हो जाएगी बैटरी लो होने की वजह से, तो हमारे पास सारा काम रुक जाएगा। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर क्या होगा? जो हमारी डिवाइस है वो क्या करेगी? एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करेगी। वो इंटरप्ट सिग्नल जाएगा किसके पास? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज प्रिंट करके इसको भेजेगा भाई हमारे यूजर को। ठीक है, फिर यूजर क्या करेगा भाई? प्लग इन करेगा, जिससे फिर बैटरी क्या होगी? चार्ज होगी। यहाँ तक बात समझ आ गई भाई? चल, सारे पॉपअप मैसेजेस नहीं, लेकिन जो हमारे डिवाइस के रिलेटेड पॉपअप मैसेजेस होते हैं वो सारी चीज। यस।
हाँ, जैसे अगर किसी की फोन कॉल आ रही है एंड वी आर यूजिंग एनी अदर एप्लीकेशन, अनटिल अनलेस हम उसको डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डालें या एयरप्लेन मोड पे डालें, तो हमारा जो फ़ोन है वो उसको ऑटोमेटिकली हमें कन्वे कर देता है। साथ ही साथ इसकी एक एग्जांपल और हो सकती है कि भाई जैसे प्रिंटर में हम प्रिंट कर रहे हैं, सही है, प्रिंटर से हम प्रिंट कर रहे हैं, और प्रिंट करते करते हमारे पास जो पेपर है वो क्या हो गया भाई, ख़त्म हो गया। ठीक है, हमारा जो पेपर है वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया प्रिंटर में। ठीक है, तो प्रिंटर हमसे डिमांड करेगा पेपर की। तो जो हमारे पास मैसेज आएगा, जो हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी कि भाई पेपर आपने क्या करना है भाई, फीड करना है। ये नोटिफिकेशन क्या है, इंटरप्ट है। सही है। तो हर इंटरप्ट का, सही है, सारे इंटरप्ट हमारे हम तक नहीं पहुंचते। कुछ इंटरप्ट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो इंटरप्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो इंटरप्ट हमारे तक नहीं आएगा या फिर देर से आएगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ की हमारे कंप्यूटर में प्रायोरिटी सेट हुई हुई होती है। ठीक है, हर एक चीज़ की क्या चीज़ सेट हुई हुई होगी, प्रायोरिटी सेट हुई हुई होगी, और उसी प्रायोरिटी के हिसाब से हमारे पास वो इंटरप्ट हो, वो प्रोसेस हो, वो क्या हो रहा होगा, हैंडल हो रहा होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला? अगर डेफिनेशन की बात करें तो भाई डेफिनेशन क्या है इंटरप्ट की, कि इंटरप्ट हमारे पास एक सिग्नल है जो कि डिवाइस सेंड करती है किसको, सॉफ्टवेयर को, सॉरी प्रोसेसर को। ठीक है, डिवाइस कर रही होगी सेंड किसको, प्रोसेसर को। ठीक है, डिवाइस भी सेंड करती है और सॉफ्टवेयर भी सेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो हम आगे जाके टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स पढ़ेंगे। तो या तो डायरेक्टली हमें डिवाइस सेंड कर रही होगी या फिर सॉफ्टवेयर हमें इंटरप्ट सेंड कर रहा होगा। इसको सेंड करेगा भाई हमारे प्रोसेसर को, ताकि हमें सीपीयू की अटेंशन मिल सके, हमें नहीं डिवाइस को या सॉफ्टवेयर को सीपीयू की अटेंशन मिल सके। इंटरप्ट causes द प्रोसेसर टू टेम्पररी स्टॉप द करंट प्रोसेस। ठीक है, और फिर उसके बाद उस इंटरप्ट को सर्व किया जाता है, यानी जो भी करंटली फैच एग्जीक्यूट साइकिल चल रही है, ठीक है, जो भी हमारे पास फैच एग्जीक्यूट साइकिल हमारे पास करंटली चल रही होगी, वो सबसे पहले क्या हो जाएगी भाई, स्टॉप हो जाएगी। और स्टॉप होने के बाद हमारा जो प्रोसेसर है या जो हमारा सीपीयू है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या करेगा भाई, सर्विस करवाएगा इंटरप्ट को। ठीक है, क्या क्या चीजें हमारे पास इंटरप्ट कॉज कर रही होती है, मैंने कहा भाई हार्डवेयर फॉल्ट की वजह से हमारे पास इंटरप्ट आता है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की वजह से हमारे पास इनपुट आता है, सॉफ्टवेयर एरर की वजह से हमारे पास इनपुट आता है। सही है, हार्डवेयर फॉल्ट में क्या हो सकता है, हार्डवेयर फॉल्ट के अंदर मैंने कहा भाई अगर पेपर हमारे पास प्रिंटर के अंदर जैम हो गया, सही है, पेपर हमारे पास प्रिंटर में जैम हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई पेपर हमारे पास प्रिंटर के अंदर क्या हो गया भाई, कंप्लीटली यूज्ड अप हो चुका है, तब भी प्रिंटर क्या जनरेट करेगा भाई, इंटरप्ट जनरेट करेगा। साथ ही साथ हमने कहा कि भाई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट से भी जनरेट होता है क्या, इंटरप्ट। वो कैसे, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होगी दैट विल बी रेडी टू रिसीव मोर डेटा। ठीक है, वो इंटरप्ट जनरेट करेगी कि भाई डेटा है तो भेजो। सही है, इस तरीके से। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर एरर। सॉफ्टवेयर एरर का मतलब ये हुआ कि भाई अगर मैं कोई फाइल ओपन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक फाइल ओपन हो जाए, लेकिन ये फाइल मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये फाइल मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या ये फाइल मेरे पास ओपन होगी, यस और नो? नहीं होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि फाइल ही नहीं है। तो जब मैं उस फाइल को ओपन करना चाहूंगा जो फाइल अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या चीज जनरेट कर देगा, सॉफ्टवेयर एरर। ठीक है, साथ ही साथ हमने कहा कि भाई अगर हम कैलकुलेटर से डिवाइड करवा रहे हैं जीरो, ठीक है, तो वो भी क्या आ रहा है भाई, सॉफ्टवेयर एरर। ठीक है, मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर होगा उसके थ्रू अगर मैं डिवीजन करवाऊंगा जीरो से, तो क्या होगा भाई, सॉफ्टवेयर एरर में आएगा। साथ ही साथ हमने कहा कि भाई कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि चल रहा है चल रहा है चल रहा है और रन टाइम में, ठीक है, रन टाइम के अंदर उस सॉफ्टवेयर ने क्या किया, ड्यूरिंग कैलकुलेशन, यानी वो अपनी कैलकुलेशन अपने अंदर खुद ही से कर रहा है, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे हुई हुई है कि उसके अंदर कोई कैलकुलेशन चल रहा है और अचानक से डिवाइड हो जाए भाई उसके अंदर कोई भी चीज़, इस चीज़ से, जीरो से। ठीक है, कोई भी चीज़ जीरो से डिवाइड हो जाए, उस पर भी हमारे पास इनफाइनाइट आंसर आएगा। तो उस पर वो क्या चीज़ क्रिएट कर देगा, सॉफ्टवेयर एरर क्रिएट कर देगा, और ये सॉफ्टवेयर एरर हमारे पास एज इंटरप्ट आ रहा होगा। हम्म, कैलकुलेटर में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई एवरेज निकालना है, ठीक है, तो किसी ने क्या किया भाई, टोटल डिवाइड बाय जीरो कर दिया। सही है, अब एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे नंबर्स को इनपुट करने हैं, 15 नंबर्स को इनपुट करना है और उसके बाद वो मुझे एवरेज निकाल के देगा। या फिर मैंने कहा कि भाई मैं क्या करूंगा भाई, मुझे ग्रेड कैलकुलेट करना है, एवरेज ग्रेड कैलकुलेट करना है।
तो मैं नंबर्स एंटर करूंगा और मुझे एवरेज ग्रेड बताएगा। ठीक है, तो एवरेज ग्रेड बताने के लिए सबसे पहले उसको एवरेज मार्क्स निकालने पड़ेंगे। तो जब वो एवरेज मार्क्स के लिए एवरेज के लिए कैलकुलेशन करेगा और डिवीजन बाय जीरो हो जाए, तो वो उस सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ आ जाएगी? सॉफ्टवेयर एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बात समझ आ गई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ मैंने कहा कि भाई अगर दो एप्लीकेशन, ठीक है, दो डिफरेंट एप्लीकेशंस सेम मेमोरी एलोकेट करवाना चाह रही है, या फिर इसको इस तरीके से समझो। मैंने कहा भाई ये मेरे पास मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? मेमोरी लोकेशन 101। ठीक है, अब क्या हुआ भाई? मैंने कहा कि भाई फेसबुक, एफबी को भी यही चीज चाहिए, आईजी को भी यही चीज चाहिए, यही मेमोरी लोकेशन चाहिए। तो अगर ये दोनों एक साथ एक ही वक्त में इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो उस पर क्या आ जाएगा भाई? एरर आ जाएगा। और ये एरर क्या चीज कॉज करेगा? इंटरप्ट कॉज करेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कहीं मसला? सब भाई, अब इसके बारे में एक सवाल आता है ओ लेवल के अंदर, और वो ये है कि हाउ इंटरप्ट्स आर हैंडल्ड। सही है, ये सवाल आता है 6 to 7 मार्क्स का, कि भाई किस तरीके से हमारे पास इंटरप्ट्स को हैंडल किया जाता है। तो भाई इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए हमने कहा कि भाई सबसे पहले हर फैच एग्जीक्यूट साइकिल के एंड पर प्रोसेसर क्या चीज चेक करेगा भाई? इंटरप्ट चेक करेगा। ठीक है, प्रोसेसर क्या चीज चेक करता है? इंटरप्ट चेक करता है। यानी फैच एग्जीक्यूट साइकिल क्लोज हुई, रुकी, तो क्या होगा भाई? इंटरप्ट चेक होगा। प्रोसेसर क्या चीज चेक करेगा भाई? कि यहाँ पे कोई इंटरप्ट तो नहीं आ रहा। सही है, हर फैच एग्जीक्यूट साइकिल के एंड पर प्रोसेसर क्या चीज चेक करेगा? इंटरप्ट को चेक करेगा। अगर तो हमारे पास इंटरप्ट आ रहा होगा, सही है, अगर हमारे पास इंटरप्ट आ रहा होगा, तो प्रोसेसर क्या चीज आइडेंटिफाई करेगा भाई? सोर्स ऑफ इंटरप्ट, कि भाई ये इंटरप्ट कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अगर कोई भी इंटरप्ट आ रहा है तो प्रोसेसर क्या ढूंढेगा भाई? कि इंटरप्ट कहाँ से आ रहा है। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई इंटरप्ट की प्रायोरिटी को चेक करेगा, कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर लेस इंपॉर्टेंट है। अगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, ठीक है, अगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, लो प्रायोरिटी हुई इसकी, तो उसको क्या कर दिया जाएगा भाई? डिसेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको क्या कर दिया जाएगा? डिसेबल कर दिया जाएगा। और अगर इसकी प्रायोरिटी क्या हुई? हाई। ठीक है, अगर इसकी प्रायोरिटी क्या हुई भाई? हाई हुई, तो क्या होगा? प्रोसेसर करंट कंटेंट ऑफ रजिस्टर को, यानी जो करंटली रजिस्टर के अंदर स्टोर हुआ हुआ है, जो करंट काम रजिस्टर में चल रहा है, उसको क्या कर देगा भाई? सेव कर लेगा। ठीक है, उसको क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा फॉर द टाइम बीइंग। और किसको बुलाएगा? आईएसआर। ठीक है, किसको बुलाएगा भाई? आईएसआर को बुलाएगा। आईएसआर कौन है भाई? आईएसआर है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है, आईएसआर कौन है भाई? अपने पास लिख लेना, इंटरप्ट सर्विस। चाहिए आर है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन का क्या काम होगा भाई? ये आएगा, आने के बाद ये क्या करेगा भाई? इंटरप्ट की सर्विसिंग करना शुरू कर देगा। सही है, क्या करेगा भाई? इंटरप्ट की सर्विसिंग करना शुरू कर देगा। यानी जो भी हमारे पास इंटरप्ट आया है उसको सर्विस करना शुरू कर देगा। जब तक इंटरप्ट की सर्विसिंग कंप्लीट नहीं होगी, प्रोसेसर जो है वो अपना पुराना सेव हुआ हुआ डेटा बाहर नहीं निकालेगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, प्रोसेसर क्या करेगा भाई? रजिस्टर से रीस्टोर करवा लेगा अपना डेटा। सही है, लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट्स को अनेबल कर दिया जाएगा। सही है, और नेक्स्ट नेक्स्ट फैच एग्जीक्यूट साइकिल हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। ये काम होता है किसका? इंटरप्ट्स। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इंटरप्ट्स को क्या किया जाएगा? हैंडल किया जाएगा। यहाँ तक ही मसला? अगला टॉपिक भाई जो हमारे पास है दैट इज बफर। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है भाई हमारा? बफर। बफर का क्या काम होता है भाई? बफर हमारे पास एक अदर टेम्पररी मेमोरी होती है। सही है, बफर क्या होगा भाई? हमारे पास टेम्पररी मेमोरी होती है जिसको हम कहाँ पर यूज करते हैं? अपने कंप्यूटर के अंदर। नॉर्मली बफर हमारे पास पाया जाता है कहाँ पर? प्रिंटर में भी। सही है, प्रिंटर के अंदर भी हमें क्या चीज मिलेगी? बफर मिलेगा। सही है, इसी तरीके से बफर हमारे पास मल्टीपल हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर भी पाया जाता है। बफर का क्या काम होता है भाई? बफर का काम होता है चीजों को फॉर अ टाइम बीइंग अपने पास स्टोर करके रखना। ठीक है, टेम्पररी तौर पे चीजों को अपने पास क्या करके रखना भाई? स्टोर करके रखना, जब तक वो चीज क्या ना हो जाए? जब तक वो चीज हमारे पास प्रोसेस ना हो जाए।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई हम क्या करना चाह रहे हैं भाई, डेटा को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो वो कहाँ पर स्टोर होगा, बफर के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ हमने कहा कि भाई इसके इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम होता है एक्सेस टाइम को स्पीड अप करना। सही है, जहाँ हमारे पास एक्सेस टाइम ज़्यादा लग रहा था, सही है कि भाई हम रैम सबसे पहले मेन मेमोरी से डेटा मंगा रहे हैं, उसको रैम में डाल रहे हैं, फिर वहां से मंगा रहे हैं आगे वाली जो डिवाइस है हमारे पास, हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, हमने कहा भाई अब बफर आ गया, बफर इज जस्ट लाइक अ प्लेट। सही है, जैसे बिरयानी बनती है, हमने कहा भाई हमारे पास यहाँ पे बिरयानी बन गई। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे बिरयानी आ गई। अब क्या होगा भाई, अब हर बंदा जाके उस यूटेंसिल से तो बिरयानी नहीं लेगा। तो हमने कहा भाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सेस टाइम इधर बहुत ही ज्यादा लगेगा, कि हर बंदा पहले उठ कर आएगा, फिर वो आकर यहाँ से बिरयानी लेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, यहाँ पर हमने एक ट्रे निकाल दी। भाई हमने यहाँ पे क्या कर लिया भाई, एक ट्रे निकाल दी। उस ट्रे के अंदर हम यहाँ से थोड़ी सी बिरयानी लेंगे। मैंने कहा भाई इतनी बिरयानी हमने उठाई, उठा के हमने इतनी बिरयानी ट्रे में डाल दी। सही, अब ये बिरयानी हमारे पास ट्रे में आ गई है। तो लोग क्या करेंगे भाई, वो सारे के सारे लोग इसी ट्रे में से अपनी अपनी प्लेट्स में बिरयानी ले लेंगे। ठीक है, अपनी अपनी प्लेट्स में बिरयानी ले लेंगे। सही है, बिरयानी लेने के बाद ये ट्रे क्या हो जाएगी भाई, एम्प्टी हो जाएगी। जैसे ही ये ट्रे हमारे पास एम्प्टी होगी, जैसे ये ट्रे हमारे पास एम्प्टी हो, फिर जाकर वापसी क्या करेंगे, ट्रे को फिल कर लेंगे। ठीक है, फिर अगर और लेना होगा, और लोग आ गए तो भाई और लोग भी ले लेंगे। सही है, यहाँ तक बात समझ आई। तो डायरेक्टली लोग इसको एक्सेस नहीं कर रहे, हमने एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस बना दी, जहाँ पर हमारे पास बिरयानी आके क्या हो गई है भाई, स्टोर हो गई। यहाँ तक बात समझ आ गई, बफर कैसे काम कर रहा होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बफर मेमोरी शुड बी ग्रेटर देन द रेट एट विच डेटा इज ट्रांसमिट। सही है, क्या मतलब हुआ भाई इस बात का, मैंने कहा भाई रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर, रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर क्या होता है भाई, हमारे पास बैंडविड्थ। सही है, रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर क्या होता है भाई, हमारे पास बैंडविड्थ कहलाती है। तो भाई अगर मेरे पास कोई बैंडविड्थ है, फॉर इंस्टेंस मैंने कहा भाई 2 MB पर सेकंड। सही है, हर सेकंड के अंदर 2 MB डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, हर सेकंड में 2 MB डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो बफर मेमोरी क्या होनी चाहिए, बफर मेमोरी ज्यादा होनी चाहिए, यानी बफर मेमोरी फॉर इंस्टेंस 5 MB होनी चाहिए। सही, सिमिलरली मैंने कहा भाई 12 MB अगर डेटा पर सेकंड जा रहा है, तो बफर मेमोरी कितनी होनी चाहिए, 25 MB होनी चाहिए। हमेशा रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे बिरयानी की एग्जांपल दी थी, हम ऐसे तो नहीं करते ना, यानी एक यूटेंसिल में से हमने क्या किया भाई, ट्रे में एक प्लेट बिरयानी डाल दी। अब एक बंदा आएगा, एक प्लेट ले जाएगा, फिर हमें ट्रे लेकर जाना पड़ेगा, हम ज्यादा सा डेटा, ज्यादा सा बिरयानी लेकर आ जाते हैं और उसमें डाल डाल देते हैं। सही है भाई, इस तरीके से बफर के अंदर हमारे पास काम हो रहा होता है। बफर समझ आ गया भाई सबको।